आप सभी को जय मसीह की। आज 6 सितंबर है। मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था और कई बार प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की और बताया कि इस सप्ताह प्यारे बच्चों को विश्वास के बारे में बताइए। प्रभु का वचन बताता है, भजन संहिता 34:4, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। आमेन। आप मुझे सुन रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं, ये परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हैं, ये पवित्र आत्मा के हैं, जो मेरे द्वारा वो आपसे कह रहा है। वो कह रहा है हमें यहोवा के पास आना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। कैसे हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं? देखिए, दूसरा राजा 4:38। परमेश्वर का दास एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पकाओ। ऐसा आपके घर में भी हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके एजुकेशन में हो सकता है। मैंने कई परिवारों को कहा आप एडमिशन कराइए, आपकी फ़ीस के लिए दुआ कर रहा हूँ। कई जो मेरे टच में लोग आए हैं, मैंने उनसे कहा तू दुकान की ज़मीन देख, मैं दुआ कर रहा हूँ तुझे मिल जाएगी। मैंने कहा घर के लिए ज़मीन देख, तुझे वो मिल जाएगी। और ऐसे हज़ारों हज़ार परिवारों के परमेश्वर ने मेरे शब्दों के द्वारा लोगों के आंसू पहुंचे हैं। आमीन। वो आपके भी आंसू पहुंचेगा। लेकिन कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो हमारा अस्तित्व, हमारा मन, हमारा विवेक हिला देती है। एक बार मुझे बहुत दूर से फोन आया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सैकड़ों लोग बीमार हैं और प्लीज आप एक दिन सभा कीजिए। मैंने कई दिन तक उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछा, क्या जीवित प्रभु मैं वहां जाऊं? परमेश्वर ने मुझे अलाउ किया। उन्होंने फिर फोन किया। मैंने भाइयों से कहा कि कह दो हम उस दिन आएंगे। उन्होंने बड़ी खुशी से कहा आपका आने जाने का रेंट हम सब कुछ आपको देंगे। हम बड़े उत्साह के साथ उपवास प्रार्थना, भारी वचन, भारी आशीष के साथ वहां गए और हमने सुबह 10 बजे प्रार्थना चालू की और 4 बजे तक किसी का सर दर्द, आंखों की बीमारी, पेट का, रसोली, कैंसर, ट्यूमर, ऐसे हर मरीज ने वहां कहा प्रभु ने मुझे छू कर चंगा कर दिया। और ये बात देखकर बहुत से भाई बहनों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण किया। शाम को उन्होंने हमें बाय बोला, हमने प्रार्थना की और हम गाड़ी में बैठे चले। वो हमें कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, उन्हें याद भी नहीं रहा शायद, और हम चले आए। जब मैं वहां से लगभग 30 किलोमीटर चल चुका तब मैंने भाइयों से पूछा क्या उन्होंने हमें कुछ रेंट के लिए दिया है? भाइयों ने कहा नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं दिया। जो सेवक साथ में थे, मैंने पूछा, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने घुटने टेके, मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत भारी है और परमेश्वर पुत्र ये कैसे होगा, और अब तक आपने मदद की है, प्लीज़ कुछ कीजिए। जस्ट मेरे मन में आया कि मैं फ़ोन करूं किसी को या उनको। भाइयों ने कहा कि हम क्या घर से कुछ अरेंजमेंट करें? मैंने कहा कुछ देर रुको, यहोवा से पूछने दो। मैंने कहा आप भी प्रार्थना करो, मैं भी कर रहा हूँ, परमेश्वर से पूछता हूँ। हमने गाड़ी में घुटने टेके प्रार्थना की। कुछ देर बाद पीछे से मुझे बात की कि रास्ते में एक परिवार हमें अपने घर बुला रहा है, और उन्होंने कहा सर आप कुछ दिन पहले हमारे घर के लिए दुआ करके गए थे, हमारे पास कोई घर नहीं था, आज प्रभु ने बहुत अच्छा घर दिया है, प्लीज़ ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप इधर आए हैं और हमारे घर आ जाइए। रात हो चुकी थी, पहले से रेंट की प्रॉब्लम थी दिमाग में। मैंने दुआ किया, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे धीरे से कहा जाओ, और हम चले गए। और वहाँ जब गए तो पता लगा उसके पिताजी के कुल्ले से बेचारे के खड़ा नहीं हुआ जाता।
उसकी माँ की चेस्ट में सांस लेते हुए बार बार दर्द है। मैंने उन दोनों के सर पर हाथ रखवाए और यीशु मसीह की ओर देखकर उन्हें आशीष दी। अगले 20 मिनट बाद वो बिल्कुल चंगे फ्री आशीषित हो गए। ये बात देखकर उनके पूरे घर ने, आसपास के लोगों ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और बड़ा आनंद आया। हम रात के लगभग 11 या 12 के मध्यस्थ वहाँ से चले। कार में बैठे, दिमाग में फिर वही बात थी कि हमारा रेंट। मैं घुटने टेक कर दुआ करने लगा। मैं घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। तभी फ़ोन बजा। उन्होंने कहा, सर प्लीज़ अपने बैग को एक बार देख लीजिए। हमने थोड़ी से प्रभु के चरणों पर भेंट दी आपके ज़रूरतों के लिए, आपके काम के लिए। तब हमने देखा उस भारी किराए से प्रभु ने हमें कुछ ज़्यादा ही दिया था। आमीन। हमें प्रभु की ओर देखना है। यहाँ वचन बताता है एलीशा के 2 और आश्चर्यक्रम। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है उस देश में भारी अकाल था, लेकिन प्रभु के दास ने कहा प्रभु के भक्तों के लिए खाना बनाया जाए। ये सब ठीक था और बहुत अच्छा था। हम सेवक लोग भी बहुत बार ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं। आप एक अच्छे विश्वास से, कई बार आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, लेकिन आज आप लिख लें आपकी परिस्थिति यीशु मसीह बदल रहा है, इसी क्षण बदल रहा है। आमीन आमीन। बार बार आमीन लिखे कमेंट्स में, बोले आमीन आमीन। मेरी स्थिति बदल रही है, मेरा प्रभु जीवित है। हालेलुया। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। अब तक ठीक है, देश में अकाल है, परमेश्वर के जन ने कहा सेवकों के लिए खाना बनाओ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नेक्स्ट लिखा है 39 में, तब कोई मैदान में से साग पात तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकुआर भर जंगली फल तोड़ ले आया और पाक पाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से खा न सके। परमेश्वर का वचन बताता है जितना एलीशा ने बोला उससे बढ़कर लोगों ने किया। एलीशा ने कहा पकाने के लिए रखो। वो लोग जंगल में चले गए, पालक, बथुआ, बेल, कुछ भी अजीब अजीब सा चीज ले आए। आपके घर में, लाइफ में, परिवार में से कई बार माहौल आएगा। हो सकता है आप किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हो, एक पास्टर हो, एक सर्वेंट हो। आप अपने दिमाग से बहुत बार अच्छी चीजें देख करके दौड़ सकते हैं, लेकिन इस आदमी ने ये परमेश्वर के टच में था। ये कहिए ये परमेश्वर की वेदी के टच में था। ये कहिए ये पुलपीट के टच में था। ये कहिए कि ये चमत्कार करने वाले एलीशा के टच में था, लेकिन ये अपना दिमाग लगा गया और वहां जहर आ गया। कितनी अजीब बात है, वहां जहर आ गया और वो सब चिल्लाने लगे एलीशा एलीशा एलीशा, ये जहर है। जब आप एक अच्छी नौकरी पाएंगे तब आप प्रभु के आभारी रहें, उसको पूरा दशवांश भेजें, पूरा सेवा में जुड़े रहें, और ज्यादा समय दें। जब आप बेरोजगार हैं तब भी आप प्रभु में और ज्यादा गीत गाएं, मेहनत करें। आमीन। प्रभु का वचन बताता है उस हंडे में जहर आ गया। कहां से आ गया? वो तो अच्छा करने गए थे, उन्होंने तो बेस्ट किया था, लेकिन वहां जहर आ गया। परमेश्वर का वचन बताता है यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय कि जब यहोशू लड़ने के लिए आगे गया तो उसकी सेना हारती चली गई, उसके सारे लोग हारते चले गए, उसके सारे लोग मिट्टी में मिलते चले गए। 7 अध्याय का 6 वचन बताता है यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़ कर धूल मिट्टी में गिर गया और फिर वो यहोवा के पास आया, है ना। वो यहोवा के पास आया। आप भी यहोवा के पास आइए। आमीन। आप भी यहोवा के और नजदीक आइए। आमीन। प्रभु का वचन बताता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। प्रभु ने उसकी सुन ली। आमीन। कितना अच्छा लगता है, प्रभु ने उसकी अच्छे से सुनी। वो बताता है यहोशू कि उसने अपने वस्त्र फाड़े और वो जमीन पर गिर गया और वो प्रार्थना करने लगा, जीवित परमेश्वर मुझ पर दया करो, जीवित परमेश्वर मुझ पर दया करो। वो हारती हुई सेना को देख करके
कपड़े फाड़ करके देखे पढ़ें। यहोशू 7 अध्याय 6 वचन से पढ़ना शुरू करें। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इज़राइली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। है ना, संदूक एक प्रभु की उपस्थिति का प्रेजेंटेशन है। आप भी प्रभु के भवन में आकर ठहरे। आमीन। वो युद्ध के मैदान में भी पड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े फाड़े तो प्रभु के सामने फाड़े, अपने परमेश्वर के नजदीक आकर। आमीन। अब भी हर इतवार को इसीलिए संगति लगती है, वीरवार को इसीलिए संगति होती है कि आप प्रभु के सम्मुख आए। जब आप प्रभु के सम्मुख आए तो अपना बोझ भार लेकर आए। लास्ट संडे एक परिवार आया और मेरे चरणों के पास ही बैठ गया। भाई उन्होंने बहुत खींचा, बहुत दूर किया, लेकिन फिर भी वो आ गया। मैंने कहा आने दे, उसका मन व्याकुल है। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा पिछले कई महीनों से दुनिया में कहीं खो गया, कोई संपर्क नहीं। मैं दुआ कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गया वो 1 सप्ताह में आ जाएगा। और जब कल के संडे मीटिंग फिनिश हो गई, सब लोग जा रहे थे, वो लास्ट में आई और फिर रोते हुए मुस्कुराई और उसने कहा मेरा बेटा मुझे मिल गया। आमीन। हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। परमेश्वर का वचन बताता है, यहोशू 7 अध्याय 6 वचन, तब यहोवा ने अपने लोगों की शुद्धि ली। आमीन। यहोशू ने बस कपड़े फाड़े और संदूक के सामने सारी सेना को, वर्द लोगों को लेकर सुबह से शाम तक पड़ा रहा और परमेश्वर से कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। वो सारी बातें परमेश्वर से बताने लगा। वो परमेश्वर की वेदी के पास, कई बार लोग परमेश्वर के दास पर चिल्लाने लगते हैं, परमेश्वर के दास को दोष देने लगते हैं, परमेश्वर के जन पर अपनी भड़क निकालने लगते हैं। आपको प्रभु के नजदीक रहना है। आमीन। आपको यीशु मसीह के नजदीक रहना है। आप जितना किसी सर्वेंट ऑफ गॉड के नजदीक रहते हैं, मैन ऑफ गॉड के नजदीक रहते हैं, आप उतना ज्यादा ब्लेस होते हैं, आप उतना ज्यादा प्रोग्रेस पाते हैं। क्योंकि एक ट्रू मैन ऑफ गॉड डे एंड नाइट वचन को रीड करता है, परमेश्वर से पूछता है, लोगों के लिए ब्लेसिंग ट्रांसफर करता है। यदि आप परमेश्वर के दास पर ही क्रुद्ध होने लगे, परमेश्वर के जन पर आप ऐंठने लगे, चिल्लाने लगे, तो आप फिर परमेश्वर को कैसे देखेंगे? है ना। ये लोग, यहोशू के सारे लोग परमेश्वर के दास यहोशू के साथ पड़े रहे। आमीन। आप भी परमेश्वर के दास के साथ प्रभु के सम्मुख आए। आमीन। प्रभु आपकी बड़ी ब्लेसिंग खोल कर रखेगा। हालेलुया। आपके घर की प्रोग्रेस खोल कर रखेगा। आमीन। यहोशू जीतता जा रहा था, लेकिन यहाँ हार गया। यहोशू ने परमेश्वर की दुहाई दी और उससे कहा, परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 34 का 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आमीन। उनका मुंह काला नहीं हुआ। आमीन। मैं घोषणा कर रहा हूं, जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरे टचमेंट में जुड़े रहते हैं, जो मेरी सेवकाई में आते हैं, उन सब के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर रहा हूं, आपका मुंह किसी बात में काला नहीं होगा। आपको एक बेहतरीन नौकरी आ रही, आपकी शादी हो रही, आपके लिए बेहतरीन चिल्ड्रन पैदा होंगे, आपके लिए परमेश्वर दुखों में सुख देता रहेगा। आमीन। देखिए, आप मेरे साथ पढ़े परमेश्वर के एक और बड़े काम को। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 24 वचन। पतरस एक दिन कफरनहूम में था और लोगों से मिल रहा था, लोग उसके आसपास थे। तो कुछ टैक्स कलेक्टर प्रभु के पीछे आए थे, कुछ नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग आए थे। मत्ती 9 अध्याय 9 और 10 बताता, मत्ती नाम का एक बेहतरीन ऑफिसर प्रभु के पीछे था। हम कह सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उनका भी सीनियर प्रभु यीशु मसीह के पीछे था, जक्कई। लेकिन एक दिन उसके
प्रभु यीशु के दास, प्रभु यीशु के साथ काम करने वाले सेवक पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? हालेलुया। लोग आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपसे लोग कोई भी बात कह सकते हैं। पतरस इस सवाल को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह, जैसी प्रभु ने उसको देखा, उसे कहा, पतरस, तेरे मन में, तेरे हृदय में बोझ बना हुआ है, आज इसका सॉल्यूशन किया जाए। परमेश्वर ने उसी सन उसका सॉल्यूशन किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 24 से लेकर 27 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का चेहरा देखा और उससे कहा, पतरस, तू इस टेंशन में है, तू इस टेंशन में है, तुझे डिप्रेशन हो रहा है, तुझे चिंता हो रही है, तुझे बात बार बार लोग बोल कर उदास कर रहे हैं, आज इसका निवारण कर देता हूं। आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब परमेश्वर पुत्र यीशु नासरी के पास आते हैं, तो वो दूर से आपकी टेंशन देख लेता है। हालेलुया। जब आप कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कई सारी बहनों को, भाइयों को मैंने देखा है, उनको कोई भी प्रॉब्लम आई मीटिंग आने के बाद तो भाग जाते हैं, वो भाग जाते हैं या परमेश्वर के दास पर चिल्लाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार बताता है 15 अध्याय 21 से लेकर 28 वचन तक, एक माँ अपनी बेटी की बीमारी के लिए यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा, परमेश्वर पुत्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह नासरी। लेकिन चेलों ने कहा, पीछे हो जाओ। चेले उससे मिलना ही नहीं दे रहे थे, लेकिन वो और चिल्लाए। फिर चेले खुद पकड़कर यीशु मसीह के पास उसे लाए, खुद स्वयं वो चेले प्रभु यीशु के पास लाए और उसी दिन उसकी बेटी परफेक्ट कर दी गई। आमीन। वो दुष्टात्मा की जिंदगी से जला दी गई। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में 2 बातें रखें। नंबर 1, आप यीशु मसीह के पवित्र जन हैं। नंबर 2, आप मैन ऑफ गॉड के साथ बहुत अच्छा बिलीव, विश्वास, व्यवहार, अपना संबंध, मिलना जुलना, नैतिकता, कलीसिया में आना बहुत पवित्रता से रखें। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। आइए दुआ करें। आदरणीय प्रभु यीशु, आज की 6 तारीख में आपके बच्चों के लिए मैं घोषणा करता हूं, ये आपके चरणों पर जो भी विश मांग रहे हैं, इनकी जो भी बात अटकी हुई है, वो अगले महीने की 6 तारीख से पहले हट जाए, वो विश इनकी पूरी हो जाए। जो भी रुकावट इनकी नौकरी के लिए, इनके घर के लिए, इनकी शादी के लिए, इनकी चंगाई के लिए, प्रभु जो रुकावटें हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, वो आग से भस्म हो जाएं, वो आग से भस्म हो जाएं। जो परिवार गरीबी में है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, जिनके पास कोई काम नहीं, जो बांझपन में है, जो बीमारी में है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदानिक लहू से वो पवित्र किए जाएं। जिनके बच्चे खो गए, वो अगले 1 वीक में वापस आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम में मैं दुआ करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, जो बच्चे नशे में चले गए, बुरी लतों में चले गए, शराब में, अन्य चीजों में फंस गए, वो यीशु मसीह के नाम से निकल आए। उन सब से मैं पुकारता हूं, निकल आओ यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूं, निकल आओ। पवित्र आत्मा ने छुड़ाइए, यहोवा का आत्मा ने छुड़ाइए। यीशु मसीह नासरी के नाम से, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा ने छुड़ाइए। प्रभु जो रो रहे हैं, जो समस्याओं में फंसे हैं, जो माता पिता के प्रेशर में फंसे हैं, जो किसी भी डिप्रेशन में फंसे हैं, आज उन्हें आग से शुद्ध किया जाए। वो वेदी की आग यीशु नासरी के नाम में लग जाए। वो वेदी के आग यीशु मसीह के नाम से प्रकाशित वाक्य 8:3 के अनुसार उतर आए, यीशु के नाम में उतर आए। मैं आत्मा में देखता हूं कई लोगों का दर्द जा रहा है, बॉडी का पेन जा रहा है, बहनों को गुप्त बीमारी से आजादी आ रही है। मैं आत्मा में देखता हूं कई लोगों को प्रभु उनके एग्जाम पास करा रहा है। आप आमीन आमीन बार बार लिखे। आपका काम दौड़ेगा, आपका काम दौड़ना शुरू हो चुका है, आपकी जिंदगी में गति आ चुकी है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। प्रभु यीशु नाम से दयालु, अनुग्रहकारी, सच्चे, पवित्र, जीवित यीशु मसीह के नाम से, जो आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का क्रिएटर है, रचयिता है, उस मालिक प्रभु यीशु के नाम से आपके घर में हीलिंग आ रही है। आपका टाइफाइड जा रहा है, आपका वो पेट की बीमारी, बुखार जा रहा है। यीशु के नाम में पागलपन की आत्मा जा रही है। यीशु के नाम में ब्लेस ब्लेस ब्लेस, ग्रेट 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 होली स्पिरिट के काम आप में आ रहे हैं। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में देखता हूं कुछ बच्चे अपने घरों से दूर रहते हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। आप डरे ना, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ आ गया है। मैं कुछ बहुत सारे भाई बहनों को ऐसे देखता हूं जो अपनी मैरिज को लेकर बहुत टेंशन है, अगले दो महीने में आप इस टेंशन से फ्री हो जाएंगे। मैं आत्मा में देखता हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको शुगर से फ्री कर रहा, ब्लड प्रेशर से फ्री कर रहा है, मोटापे से फ्री कर रहा है, आंखों की बीमारी से फ्री कर रहा है। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा इन्हें प्रोग्रेस कीजिए। इनके एडमिशन्स के लिए धन्यवाद, इस सीलिंग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, इनका विश्वास बढ़ाने के लिए धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने आप को चेक करें, आपके वो सारे काम खुल चुके हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। आमीन। जिसको पथरी है वो अच्छे से चेक करे, रसोली चेक करे, जिनके हाथ माँ बंद है वो अच्छे से चेक करे, आप फ्री हो चुके हैं यीशु के बलिदान से। यीशु के नाम में प्रेरितों के काम 3:16 के अनुसार आप फ्री हो चुके हैं। आमीन। चेक करें। गॉड ब्लेस यू।